हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैंने मांगी थी रब से दुआ, मैंने मांगी थी रब से दुआ, इसलिए आपको कुछ नहीं हुआ, इसलिए आपको कुछ नहीं हुआ। और आप बिल्कुल भले चंगे होगे, हेल्दी वेल्दी होगे, हेल्दी वेल्दी सब साफ सुंदर सुथरे होगे और पढ़ रहे होगे। मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार अपने चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर में आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रैक्टिस एक्सरसाइज है किस टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज है। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? से रहा है, से रहे हैं, से रही है। अर्थात इसमें सिंस और फोर का प्रयोग होता है, जिसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंगू डैश रेज इन द सिटी सिंस लास्ट वीक। जो डेंगू है वो पिछले हफ्ते से सिर उठा रहा है, फैल रहा है, पसर रहा है, गुस्सा कर रहा है सिटी के अंदर पिछले हफ्ते से। तो यहाँ पर देखो सिंस और फोर। अब आपको बता दूं कि सिंस और फोर कहाँ आता है। मैंने अपनी वीडियो में जब ये टेंस करवाया था तो बताया था, आपने दोबारा से जाके देखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाया था मैंने इस वीडियो में। तो उसमें मैंने बताया था सिंस का प्रयोग होता है जहाँ पर निश्चित समय दिया होता है। निश्चित समय कैसे मानेंगे आप, कैसे सिंपल बताऊं? जहाँ पर एएम है, पीएम है, फिक्स कोई डेट है, संडे मंडे जहाँ पर डे आया हुआ है, कोई डेट कोई ईयर आया हुआ है, दो इवनिंग मॉर्निंग आया हुआ है, वो सारा हमारा होता है जी फिक्स, अर्थात वहाँ का सिंस। और फोर इनको छोड़कर, एएम पीएम को छोड़कर, संडे मंडे को छोड़कर, डेट वगैरह को छोड़कर, इवनिंग मॉर्निंग को छोड़कर, बाकी जो बच गया उनके साथ होगा फोर, याद रखना। तो ये सिंस लास्ट वीक, तो यहाँ पर डेंगू सिंगुलर है तो हैज या हैव में से एक, ये आ गया हैज। बीन, इसका मतलब क्या? बीन, हैज बीन। अब रेज इसको लगाना है ना आईएनजी, हैज बीन रेजिंग, हैज बीन रेजिंग इन द सिटी सिंस लास्ट वीक। रोहित डैश रीड द नॉवेल फॉर 3 आवर्स। रोहित 3 घंटे से जो है नॉवल पढ़ रहा। देखो यहाँ पर फोर क्यों आया? देखो लास्ट वीक तो है पिछला हफ्ता, पक्का पिछला हफ्ता, तो यहाँ पे आएगा सिंस। अब यहाँ पर फॉर 3 आवर्स, 4 से 3 घंटे ये नहीं पता, इसलिए यहाँ पर फोर है। अनिश्चित समय है, अनसर्टेन टाइम है, तो यहाँ पर फोर रहा है। ये थोड़ा ध्यान रखना आपने, सिंस और फोर कहाँ आते हैं पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या, रोहित सिंगुलर है तो क्या आ गया? हैज बीन, हैज बीन। हैव क्यों नहीं आया? क्योंकि हैव तो आई यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आता है, और हैज ही सी इट और सिंगुलर नाउन कोई नाम वगैरह उनके साथ आता है। तो ये नाम ही तो है रोहित। हैज बीन, रीड का क्या लग गया? रीडिंग, हैज बीन रीडिंग द नॉवेल फॉर 3 आवर्स। रोहित 3 घंटे से नॉवेल पढ़ रहा है। देखो से रहा है, 3 घंटे से पढ़ रहा, से रहा है, से रहे हैं, से रही है। ये हिंदी में पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब हाउ लॉन्ग डैश यू डैश वेट फॉर मी, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आ गया ना। तो अब देखो यहाँ पे यू से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये मत डरना कि दो खाली स्थान दिए हुए हैं और एक दी हुए वर्ब, तो क्या भरे? तो एक में हेल्पिंग वर्ब भर दे भाई। अगर दो वर्ब दे रखी हैं, दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो दोनों में वर्ब भर दे। और अगर दो फिल इन द ब्लैंक्स और एक वर्ब है तो पहले वाले में आप हेल्पिंग वर्ब भर दे। तो यहाँ पे यू के साथ हेल्पिंग क्या आ जाएगी? यहाँ पे देखो आप आ गया हैव, हाउ लॉन्ग हैव यू। यहाँ पे अब बीन तो आएगा ना, तो यू बीन के और हैव के बीच में आ गया, ये आ गया बीन, वेटिंग, वेटिंग। कितने लंबे समय से मेरे इंतजार कर रहे हो, ये वो है वेटिंग फॉर मी। ये तो कम्युनिकेबल सेंटेंस है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही। भाई इवनिंग मॉर्निंग आ जाए ना तो सिंस लगाना है। तो अब देखो आप, सिंस लग गया सिंस। अब इट तो सिंगुलर है ना, एक वचन है, तो क्या लगा? हैज बीन रेनिंग, आर ए
RAINING, गलत होगा भाई स्पेलिंग। अब ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, बड़ा फेमस सेंटेंस है। द जगलर डैश शो हिज ट्रिक्स फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, 1 घंटे, एन आएगा भाई, कहते यहाँ पे ए लगा दो, एन आवर। अब देखो क्यों आया एन, क्योंकि साउंड ओ की आ रही है। अब देखो जगलर, जगलर का नहीं पता होगा बेटे, जगलर क्या होता है, जगलर होता है जादूगर, मैजिशियन, वो अपनी ट्रिक दिखा रहा है बेटे, तो सिंगुलर है जगलर, तो जादूगर तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ आ गया हैज बीन, हैज बीन, एक क्वेश्चन के साथ हैज बीन, शो का आईएनजी लगा दो, शोविंग, ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कैसे पता चला भाई, इनसे देखो, ये देखो फोर आ रहा है और सिंस आ रहा हो ना, तो हम विचार करते हैं या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगेगा या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तक क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं पर भी आपका पास्ट की बात नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर कहीं पर वाज वर्ड दिखता हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती हो, तब हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाओ। क्यों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है हैड बीन और पहले फॉर्म आईएनजी, ऐसा तो कुछ दिखाई दे रहा है कहीं पास्ट की बात। और रही आप जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी करवा था इससे पहले कि वो भरो, तो उसको भरने के लिए उसमें एक बार लगता है सिंस फोर, उसमें भी आ जाता है, लेकिन उसका रूल अलग होता है, उसमें आपको सो फार येट नाउ जस्ट नाउ मिलेंगे। अब देखो सिंस वेन डैश यू डैश टीच इन दिस स्कूल, भाई कब से स्कूल में पढ़ा रहे हो, बताओ बताओ कब से पढ़ा रहे हो, तो क्या लगा यू आया, तो यहाँ पे आ गया हैव, इंटरोगेटिव है प्रश्नवाचक हैव। अब यू के बाद आएगा बीन, है और बीन के बीच में यू फंसाना है, कब कब फंसाना है, जब प्रश्नवाचक सेंटेंस हो। अब यहाँ पर टीच का पहली फॉर्म है या इसका लगा दो आईएनजी, ये लगा दी भाई। सिंस व्हेन यू हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, देखो इसमें सिंस शुरू में आ गया, आता शुरू में। अब देखो द बॉयज डैश प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फोर आ गया फॉर 2 आवर्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या आएगा बहुवचन है ये, हैव बीन प्लेइंग, have been playing, the boys have been playing। हैज क्यों नहीं आया, क्योंकि बॉयज प्लूरल है इसलिए नहीं आया हैज, बॉय होता ना तब आ जाता हैज, ये बॉयज है। दे डैश लिव इन दिल्ली सिंस 1985, 1985 से वे दिल्ली में रह रहे हैं, तो भाई रह रहे हैं तो क्या लगा, दे प्लूरल है तो क्या आएगा हैव बीन, लिव, लिव का बन गया लिविंग, हैव बीन लिविंग। ये जब लिव का आइंज लगाते हैं ना तो ये ई हट जाता है भाई, जैसे राइट है, राइट का राइटिंग बनाते हैं ना, तो टी के बाद जो ई होता है उसको हटा देते हैं, राइटिंग WRITING, तो लीव का भी ऐसा ही ई हट जाता है लिविंग में। तो डियर स्टूडेंट्स कैसी लगी वीडियो, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक एक पॉइंट समझा दूं, एक एक बात समझा दूं, क्योंकि हम दिल से पढ़ाते हैं, दिखावे से नहीं। तो जो दिल से पढ़ाते हैं ना वो सच बोलते हैं और अच्छा समझाते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, बने मेरे चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को अपने सभी जानने वालों से, ताकि वो भी इसी तरह से इंग्लिश पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाय।